हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत करती हूँ आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग आरबीएसई आधारित बुक्स जो भी है और जो हमारे राजस्थान अध्ययन की बुक्स है उसको लेकर हमने एक श्रृंखला शुरू की है। उसी श्रृंखला में आज ये हमारी चौथी से पांचवी क्लास है, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। लेकिन है ये सामान्य नाम पढ़ने में, लेकिन आपको पता है मैंने इसकी लगभग 4 से 5 क्लास लेकर इसको कंप्लीट किया है। आज राजस्थान का सामान्य परिचय की हमारी अंतिम क्लास होने वाली है, यानी कि हम लोगों ने प्रतीक जो टॉपिक था वो हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। जो हमारे राजस्थान के प्रतीक थे वो मैंने आपको कल की कक्षा में बहुत शानदार और जानदार तरीके से राजस्थान के प्रतीक समझा दिए हैं। फिर मैंने राजस्थान का परिचय कह दो या राजस्थान का भौगोलिक परिचय कह दो, राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों के प्राचीन नाम थे वो भी मैंने आपको समझा दिए है ना। तो राजस्थान का परिचय और राजस्थान का भौगोलिक परिचय भी हमने कक्षा में समझ लिया, प्रतीक भी हमने कल की कक्षा में समझ लिया है। तो अब जो है संभागीय व्यवस्था जो है वो हमारी आज की कक्षा का टॉपिक रहेगा, यानी कि हमारे राजस्थान में कितने संभाग हैं और उन संभागों की व्यवस्था किस रूप से की गई है, तो वो सारा का सारा टॉपिक आज की कक्षा में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कक्षा का टाइमिंग जो है वो रोज सुबह 10 बजे मैं आपके सामने लाइव आती हूं और हम 1 घंटे का ऐसा सेशन लेते हैं। कक्षा के अलावा, टॉपिक के अलावा और कंटेंट के अलावा मैं इस कक्षा में कम से कम बात करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास, हमें पता है, बहुत ही कम समय होता है। एक प्रतियोगी के पास, एक एक्सपीरियंट के पास इतना समय नहीं होता कि वह फालतू की बातों पे ध्यान भी दे, और पढ़ने वाले विद्यार्थी को टॉपिक टू टॉपिक बात की जाए वही सही लगता है। इसलिए मैं कम से कम आप लोगों का टाइम खराब करते हुए कोशिश ये करती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि आपको ये तो पता है कि एक अच्छे कंटेंट की ही कमी है मार्केट में। पढ़ाने वाले तो बहुत है ना, लेकिन आपको जब एक अच्छा सूटेबल कंटेंट जो कि आपका एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक हो और उसके अंतर्गत आपको सारे के सारे सवाल, चाहे वो छोटे एग्जाम से लेकर आपके बड़े एग्जाम तक, अगर आपको एक ही कक्षा में मिल जाए तो फिर आपको, आप कह सकते हो कि संपूर्णता को लिए हुए उस कंटेंट में विशेषता है। ठीक है, तो बिना समय को खराब करे हुए कक्षा 9 to 12 तक की बुक्स का जो हमारा मैटर है आज का, उसको लेकर, आरबीएसई की बुक्स को लेकर जो हमने आप लोगों के लिए एक माल और मसाला आप मान सकते हो जो हमने रेडी किया है, तो उसको लेकर हमारी आज की 5वीं कक्षा शुरू होते हैं। राजस्थान के संभाग और संभागीय व्यवस्था। ये आपके सामने राजस्थान का मैप है जो कि अंतरराज्यीय सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से रिलेटेड मैप है। तो इसकी हमें बीच बीच में आवश्यकता पड़ेगी। जब हमको इस मैप की आवश्यकता पड़ेगी, जब मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूंगी, ये राजस्थान का अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का मैप है। आप सबको अच्छे से विजिबल हो रहा है, इसीलिए इसका बैकग्राउंड हमने व्हाइट रखा है ताकि आपको देखने में आसानी रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका राजस्थान का भौतिक मैप है, जिसके अंतर्गत आपको सारे डिस्ट्रिक्ट आराम से विजिबल हो रहे हैं, दिख रहे हैं। जैसे जैसे जिस जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी हम मैप के थ्रू भी समझते जाएंगे। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इस टॉपिक से। आज का थोड़ा सा टॉपिक ऐसा रहेगा कि हम कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा ना, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो, अगर आपने बेसिक मैप भरना, जिस दिन मैंने आपको पहली कक्षा में कहा था, अगर सीख लिया है तो आप लोगों के लिए ये चीजें और भी आसान और सुटेबल हो जाएगी, मतलब बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए समझना। चलिए संभागीय व्यवस्था से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखिएगा संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा 30 मार्च 1949 में की गई। मतलब राजस्थान के अंतर्गत हमारे जो हीरालाल शास्त्री थे, उन्होंने ये कहा कि जो हमारी ये जिले हैं, क्यों ना उन जिलों को हम संभागों में कन्वर्ट कर दें। 30 मार्च 1949 को उन्होंने ये प्रस्तावना रखी। भाई, उनको क्या आवश्यकता पड़ी, उनका मानना था कि जब किसी भी जिले में, जैसे कोई भी जिला है, हर जिले में जिला कलेक्टर बैठता है,
लेकिन क्यों इन चार पांच जिलों की सीमाओं को कनेक्ट करके एक संभागीय आयुक्त को नियुक्त किया जाए, यानी कि आप सबको पता है एक जिला का जो मुख्यालय जो होता है वहां का हेड कलेक्टर होता है ना, तो उससे भी ऊपर का कोई हो तो वो हो जाता है संभाग, और संभाग के अंदर जो हेड होता है चार पांच जिलों को मिलकर जो संभाग बनता है उस संभाग का हेड होता है हमारा संभागीय आयुक्त, है ना। तो हीरालाल जी शास्त्री ने कहा कि क्यों न राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को शुरू किया जाए, ये बात उन्होंने 30 मार्च 1949 को की गई। ये जो हम पढ़ेंगे 7-8 बातें, वो बातें संभाग से रिलेटेड हिस्ट्री को दोहराता है, यानी कि इन संभागों के बनने की चर्चा कैसे हुई, कौन सी समिति ने करी, पहले कितने संभाग बने थे शुरू में, फिर उनको कन्वर्ट करके सरकार ने कितने, ये सारी बातें भी हम लोग एक बार वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में देख लेते हैं, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कहीं पर भी कि हम किसी टॉपिक को छोड़ें, हम डिस्कस ना करें और वहां से कोई सवाल उठ जाए। तो सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, यानी कि 0 से हीरो तक की कक्षा आपकी रहने वाली है। प्रारंभ में 25 जिले एवं 5 संभाग हुआ करते थे। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो उस समय 25 जिले एवं 5 संभाग ही बने थे। 5 संभाग कौन कौन से? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा और बीकानेर, ये 5 संभाग थे जो जब 25 जिले हुआ करते थे उस समय बने थे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला अजमेर जयपुर के स्थान पर 6वां संभाग अजमेर बना, यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में एक जिला बना अजमेर, उसको अजमेर जिला बनाने के साथ साथ में 6वां संभाग भी बनाया, और उसको किसके स्थान पर? जयपुर के स्थान पर बनाया, यानी कि 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिले को भी संभागों में शामिल किया गया। मोहनलाल जी जो सुखाड़िया थे, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई, यानी हीरालाल जी शास्त्री आए, उन्होंने कहा भाई जिलों को एक करो, 4-5 जिलों को मिक्स करके एक संभाग बना दो, संभागीय आयुक्त को बिठा दो ताकि वो उन सारे जिलों का मैनेजमेंट कर सके, यानी जिला कलेक्टर के ऊपर भी एक हेड होना चाहिए, ठीक है। फिर वापस से आए कौन आपके? फिर आए आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया, उन्होंने कहा इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दो। हरदेव जी जोशी थे, वो 26 जनवरी 1987 को आए, उन्होंने कहा नहीं, संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू होनी चाहिए, और जयपुर को पुनः संभाग बनाया गया, जिससे संभागों की संख्या 6 हो गई। यानी हरदेव जोशी ने कहा संभागीय व्यवस्था बंद नहीं होगी। एक बार फिर उन्होंने जयपुर को क्या कर दिया? संभागों के अंतर्गत शामिल कर दिया, और संभागों की संख्या हो गई 6। फिर मतलब अजमेर की जगह पहले जयपुर को बनाया, फिर हरदेव जोशी ने जयपुर की जगह फिर से अजमेर को संभाग घोषित किया। फिर हमारी वसुंधरा राज्य सरकार ने कहा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कि भरतपुर को 4 जून 2005 को वसुंधरा सरकार जब आती है, वसुंधरा राज्य सरकार ने कहा भरतपुर को हम क्या करते हैं, भरतपुर को 4 जून 2005 को 7वां संभाग बना दिया। भाई जयपुर और अजमेर के बाद में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की बात आई कि 4 जून 2005 को 4-5 मतलब 4 जून और साल है 5वीं को 7वां संभाग बनाया गया। सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर चारों जिलों को इसके अंतर्गत रखा गया। भरतपुर संभाग में जयपुर संभाग के भी 2 जिले, यानी कि ये जो 2 जिले थे धौलपुर और जो भरतपुर थे वो पहले जयपुर के अंतर्गत आते थे, और कोटा संभाग में सवाई माधोपुर और करौली जिले शामिल थे। कहने का मतलब ये है कि पहले 5 जिले 5 संभाग हुआ करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में 6ठे संभाग को अजमेर को बनाया गया। फिर उसके बाद में अजमेर को बनाने की स्थिति में अजमेर को ट्रांसफर किया गया जयपुर से। जयपुर के बाद में हरिदेव जोशी आए, उन्होंने कहा नहीं जयपुर ही सही है, 6वां संभाग आपके जयपुर बनेगा। फिर वसुंधरा राज्य सरकार ने 4 जून 2005 को भरतपुर को एक नया संभाग बना दिया, यानी कि धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर को मिलाकर इन चारों जिलों को मिलाकर एक नया संभाग बना जो कि भरतपुर कहलाया। देखिए राजस्थान में संभाग एवं जिले, ये है हमारे राजस्थान की वर्तमान स्थिति। राजस्थान के में वर्तमान में कितने संभाग और कितने जिले हैं
वो आपकी स्थिति ये है। देखिए क्रमशः नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर और भरतपुर, ये 7 संभाग है। कौन कौन से? नंबर 1 पर आता है आपके जोधपुर, फिर आता है अजमेर, फिर बीकानेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर और भरतपुर। यानी कि अब आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं कि ये जो जिनका रंग एक किया हुआ है मैप में, वो सारे के सारे जिले एक संभाग में आते हैं। जैसे कि ये बीकानेर संभाग के 4 जिले हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो बीकानेर जिले का जो है जो 4 रंग है, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, ये 4 जिले हमारे बीकानेर के अंतर्गत आते हैं, है ना। नागौर, ब्यावर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, टोंक और भीलवाड़ा, ये जो है हमारा क्षेत्र वो पूरा अजमेर के अंतर्गत आता है। ये पूरा का पूरा जो है वो हमारे अजमेर संभाग के अंतर्गत, ये हमारा बीकानेर संभाग है, ये हमारा अजमेर संभाग है। उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये हमारा उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। फिर जालोर, सिरोही, पाली, बालोतरा, जैसलमेर और इधर रह गया आपका जालोर। तो ये जितने 8 जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 जिले हैं वो आपके अंतर्गत आते हैं जोधपुर। ये है आपका इधर जोधपुर है, ये बालोतरा है ना, ये जैसलमेर है, ये बाड़मेर है, बाड़मेर से बालोतरा और जोधपुर, फिर ये आ गया जालोर, ये सिरोही, ये पाली, ठीक है। तो ये जैसलमेर, ये आपके जो 8 जिले हैं वो आपके जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये आपका जो संभाग है वो आपका जोधपुर संभाग है। तो इस संभाग के अंतर्गत आपके 8 जिले आते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़, सबसे कम जिले जिसे संभाग में है वो है हमारा कोटा। तो ये रहा कोटा संभाग। फिर है आपका करौली, धौलपुर, भरतपुर और डीग। तो भरतपुर के जो है वो 4 जिले हैं, धौलपुर, भरतपुर, करौली और भरतपुर से अलग हुआ जिला डीग, और ये है सवाई माधोपुर। तो ये सारे जिले हैं वो आपके भरतपुर संभाग में आते हैं। फिर उसके बाद में चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड, ये आपके जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। यानी कितने संभाग हो गए? उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर 3, अजमेर, जयपुर, कोटा 3, 6 और एक भरतपुर 7, आपके टोटल 7 संभाग हो जाते हैं। देखिएगा शॉर्ट में समझते हैं, इस एक मैप से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, थ्योरी पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। स्टार्टिंग करते हैं ऊपर से, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, जो ऊपर का क्षेत्र है उसको हमने बीकानेर संभाग में डाला, जिसके अंतर्गत 4 जिले शामिल है। वहीं आप देखिएगा कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, 4 जिले ही आपके कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं। यानी 4 जिले आपके बीकानेर में आए, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, है ना। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में भी आपके 4 जिले शामिल है। यानी कौन से 2 संभाग ऐसे हैं जिसमें 4 जिले हैं? तो कोटा और बीकानेर है। उसके बाद में भरतपुर की अगर अपन बात करें तो भरतपुर में 5 जिले, कौन कौन से? धौलपुर, भरतपुर, डीग और करौली और सवाई माधोपुर। अगर भरतपुर देखने को आपको मिला है तो डीग भी नया जिला जो बना है वो भरतपुर से अलग होकर ही बना है ना। तो याद करने की ट्रिक है, धौलपुर, करौली, भरतपुर, ये तो आपको पता है मेव जाति का क्षेत्र है, सवाई माधोपुर और डीग, इनको मिलाकर 5 जिलों को सम्मिलित करते हुए भरतपुर संभाग बना। फिर उदयपुर जो वाला नीचे वाला दक्षिणतम एरिया है, जिसको हम नॉर्मली मेवाड़ नाम से जानते हैं, तो उदयपुर है, राजसमंद है और चित्तौड़गढ़ है। ये तो आपका मेवाड़ आ गया। उदयपुर से अलग हुआ डिस्ट्रिक्ट सलुम्बर इसके अंतर्गत आ गया,
और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आपका वागड़ क्षेत्र, और यहाँ जहाँ प्रतापगढ़ में कांठल नदी प्रवाहित होती है वो कांठल का क्षेत्र। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। उदयपुर से अलग हुआ जिला सलूम्बर, और राजसमंद और चित्तौड़गढ़, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जिलों से बना हमारा उदयपुर संभाग इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। मध्यवर्ती जो जिले हैं हमारे, है ना, जो बीच में है, वहां है हमारा अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग में अजमेर, जहां अजमेर आया है तो अजमेर से रिलेटेड जिला है अजमेर का ब्यावर, तो ब्यावर आएगा। अजमेर और ब्यावर आ गया अजमेर संभाग में। अब आपको पता है डीडवाना, कुचामन और नागौर, नागौर से ही अलग हुआ जिला डीडवाना कुचामन है। तो अजमेर और ब्यावर, नागौर और डीडवाना कुचामन, यहां तक आपको याद आराम से रहेगा। 2 जिले जो हैं टोंक और भीलवाड़ा, ये हमने अजमेर जिले के अंतर्गत ही शामिल करे, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जिले आपके अजमेर संभाग में आते हैं। कौन कौन से? अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना कुचामन, टोंक और भीलवाड़ा। बाकी भीलवाड़ा के नीचे का जितना भी दक्षिणतम एरिया है वो हमने उदयपुर संभाग में शामिल कर दिया। और अजमेर के जो राइट हैंड में जो है, जो पूर्वी राज्य है, वो हमने जयपुर संभाग में शामिल कर दिया। कैसे? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर और दौसा, ये जितने जिले हैं ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जिले आपके जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। जोधपुर संभाग अपने आप में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, जिसमें सबसे ज्यादा 8 जिले सम्मिलित हैं। जोधपुर हो गया, सबसे पहले आपका जैसलमेर हो गया, जैसलमेर के बाद में आपका बाड़मेर हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, बालोतरा, फलोदी, ये फलोदी है नया जिला, जोधपुर और पाली। देखिएगा ये है आपका जैसलमेर जिला। फिर है आपका बाड़मेर, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया, सिरोही हो गया, ये आपका इधर पाली हो गया। ये जो बाड़मेर के आगे जस्ट आ गया आपका बालोतरा, जोधपुर से जस्ट हुआ आपका फलोदी। तो ये 8 जिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिले जो आपके हैं वो आपके जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब बताइए आपको क्या याद नहीं हुआ? भाई ये मैप देखकर ही आपको सारी चीजें ऐसे ही क्लियर है, फिर भी अपन क्या करते हैं, एक बार थ्योरी से भी समझ लेते हैं। एक बार इस मैप को अपन क्लियर करते हैं, शुरू से इस मैप को भरेंगे। जैसे आपको पता होगा कल जब मैंने आपको राजस्थान के प्रतीक समझाए थे, और उससे पहले एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था राजस्थान की भौतिक परिचय, तब हमने एक मैप लिया था और उस पूरे मैप को हमने इतने अच्छे से फिल किया कि उस मैप से बाहर हमारी क्लास का कुछ भी नहीं था। ये आज का मैप है, ये हमारा टास्क है कि जब क्लास कंप्लीट होगी तो सबसे पहले हम इस मैप के थ्रू सारी बातें लिख लेंगे, जिससे कि आपको कक्षा की पीडीएफ की भी नीड नहीं पड़ेगी। इस मैप से ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको पूरी कक्षा में तल्लीनता से चीजें सुननी पड़ेंगी, है ना। कुछ बच्चों की डिमांड थी कल की आपकी इस क्लास की पीडीएफ मैम टेलीग्राम पे नहीं आई है। मैं ये मानती हूँ कि टेलीग्राम पर पीडीएफ आना इज नॉट ए बिग डील, आई थिंक बहुत छोटी बात है ना, शेयर करना हम लोगों के लिए। पर ये एक तरीके का मीठा जहर है। हम हर चीज को शॉर्टकट में समझना चाहते हैं। आप अगर इस कक्षा के 40 मिनट अपने आप को नहीं दोगे तो उन 40 सेकंड की पीडीएफ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। आपको लगता है अगर आपने चीजें पहले से बहुत समझी हुई हैं तब बात अलग है। बाकी क्लास में आइए, पहले क्लास को लीजिए, जुड़िए, उसके बाद में पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी। हमको उस पीडीएफ से क्या ही करना है, आपके लिए ही सारी व्यवस्था ही की जा रही है। तो पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी, आज तीनों क्लासों की एक साथ हो जाएगी, लेकिन क्लास में आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है ना। चलिए, ये वही सारणी है जो मैंने आपको बताई थी कि जोधपुर में सबसे ज्यादा 8 जिले शामिल हैं। जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी। अजमेर को याद रखने का तरीका, अजमेर से अलग हुआ जिला ब्यावर, फिर नागौर और डीडवाना कुचामन, और टोंक और भीलवाड़ा को भी इसमें शामिल किया गया है। फिर है हमारा बीकानेर जिला,
बीकानेर जो है वो हमारा सबसे ऊपर वाला जिला है, तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, शेखावटी जिलों में एक चूरू जिले को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। बाकी जो भी है, चूरू के अलावा सीकर है, आपका झुंझुनू है, वो आपका जयपुर के अंदर चला जाएगा। तो जयपुर में जयपुर आ गया, और दोनों नए जो जिले बने हैं खैरतल, तिजारा और बहरोड, कोटपुतली, ये आ गए, और शेखावटी के दो जिलों झुंझुनू और सीकर आ गए। ठीक है, एक आपका जो है वो यहाँ रह गया था, चूरू आपका बीकानेर में ऊपर की तरफ चला गया, उत्तर दिशा में था, और सीकर को हमने जयपुर संभाग में डाल दिया, और दौसा और अलवर। ठीक है, कोटा सबसे इजी है जिसमें 4 ही जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उदयपुर जिला है, उदयपुर आ गया, आपका सलूम्बर नया जिला आ गया, नीचे के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आ गए, और उसके बाद में आपका राजसमंद और चित्तौड़गढ़ भी आपका इसके अंदर आ गया। भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली तो आए थे, और भरतपुर के साथ में नया जिला बना डीग, तो डीग भी इसके अंतर्गत शामिल हो गया। देखिएगा, श्री राम लुभाया की अध्यक्षता में, क्या है ये बात कि श्री राम लुभाया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन करके, राम लुभाया की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करके 7 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले एवं 3 नए संभागों का गठन किया। आपको पता है बीच में 50 जिलों पर भी चर्चा चली थी, और संभागों की संख्या 10 कर दी गई थी, और जिले 50 हो गए थे, है ना। जयपुर ग्रामीण बना दिया गया था, आपके हर एक जिला जो है छोटा मोटा सबको ही जिलों में शामिल कर लिया गया था। तो वो जो काम हुआ था वो अशोक गहलोत की सरकार के अंतर्गत हुआ था, कि आपके श्री राम लुभाया जी थे, उनकी अध्यक्षता के अंतर्गत अशोक गहलोत ने 19 नए जिले एवं 3 नए संभागों का गठन किया था। फिर 4 अगस्त 2023 को एक अधिसूचना जारी हुई कि राजस्थान के 10 संभाग हो चुके हैं, और 19 जिलों एवं 3 संभागों का स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त 2023 को स्थापित कर दिया गया। लेकिन फिर हुआ, भजनलाल सरकार आई 2024 में, और भजनलाल सरकार ने नवगठित 19 जिलों एवं 3 संभागों के गठन की समीक्षा हेतु ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक समिति बिठाई, और कहा मेरे को एक रिपोर्ट बनाकर दो आप इन जिलों से रिगार्डिंग। तो भजनलाल सरकार ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की कि एक मंत्रिमंडल बिठाया मदन दिलावर की अध्यक्षता में, और प्रेमचंद बेरवा के स्थान पर अध्यक्ष थे मदन दिलावर, और प्रेमचंद बेरवा के स्थान पर उनको बनाया, और एक उप समिति बनाई जिसके अंतर्गत उद्योग मंत्री जो थे राजवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल चौधरी जो कि पीएचडी डिपार्टमेंट में मंत्री थे, और हमारे राजस्व मंत्री थे हेमंत मीणा, जल संसाधन मंत्री थे हमारे सुरेश सिंह रावत। इन चारों की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई, और बोला मेरे को इसकी आप अधिसूचना दो। तो 28 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठी, और इन 9 जिलों व 3 संभागों को खत्म करने का फैसला किया, जिसकी अधिसूचना 29 दिसंबर 2024 को जारी की गई। अतः 50 जिलों में से 9 जिलों का दर्जा वापस लिया गया। अब राजस्थान में 7 संभाग एवं 41 जिले ही हैं। यानी अशोक गहलोत सरकार आई, उन्होंने कहा कि आपकी 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। फिर भजनलाल सरकार ने अपनी अध्यक्षता बिठाई, मंत्रिमंडल को इकट्ठा किया, अध्यक्ष बनाया, एक समिति बनी, और समिति की अध्यक्षता के बाद में ये फिर से डिसीजन हुआ कि उन 9 जिलों को हटाया जाता है, और वापस से जिलों और संभागों की संख्या 41 और 7 संभाग कर दिए हैं। तो कौन से जिले जुड़े, कौन से जिले हटे, ये आपकी श्रेणी में आपको समझ में आएगा। एक इंडेक्स आपके सामने है जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि कौन से 9 जिले बने थे। सबसे नंबर 1 पर बना था आपका अनूपगढ़, बीकानेर का एक जिला था अनूपगढ़। उस जिले को फिर गंगानगर में मर्ज कर दिया। सांचौर बना था जिसको जालौर में मर्ज कर दिया। शाहपुरा बना था उसको भीलवाड़ा में डाल दिया। नीम का थाना सिक्कर में डाल दिया। केकड़ी बन गया था उसको अजमेर में मर्ज कर दिया। फिर आपके दूदू है जो जयपुर में आता है, तो दूदू को जयपुर में डाल दिया। जोधपुर ग्रामीण को जोधपुर में ही मर्ज कर दिया, है ना। यानी कि ये कुछ जिले बने थे
जिनको फिर से क्या कर दिया, जिन जिलों से ये अलग होकर बने थे उन्हीं जिलों में सम्मिलित कर दिया। जयपुर ग्रामीण को जयपुर में और गंगापुर सिटी को सवाई माधोपुर में मर्ज कर दिया गया। तो 3 संभाग भी बढ़ गए। इधर तो संभाग थे, उन संभागों में नंबर आया था हमारे सीकर का, बांसवाड़ा का और पाली का। यानी कि कौन से 3 नए संभाग, इनको एक उम्मीद दी थी कि आपको भी संभाग बनाएंगे। सीकर बांसवाड़ा वाले लोग, पाली वाले लोग खुश हो गए कि अब हम संभाग में आ गए हैं। और कुछ ही 1 साल बाद में फिर से बजरलाल सरकार ने कहा नहीं नहीं, आप जहां थे वहीं रहो, आप जिन संभागों में थे उन्हीं संभागों में रहो, आपको नए संभाग नहीं बनाए गए हैं। तो सीकर और बांसवाड़ा और पाली, इन लोगों को सबसे ज्यादा दुख हुआ होगा, क्योंकि ये भी नए जिले बने थे, इनको तो अपने उन्हीं जिलों में सम्मिलित कर दिया। इनको उम्मीद दे दी थी संभागों की, तो सीकर बांसवाड़ा और पाली ये 3 संभाग नए बने थे, लेकिन अब नहीं है। वर्तमान स्थिति में वही 7 संभाग ही आपके पास आते हैं। कुछ ऐसी बातें हम यहां समझेंगे। अब यहां से चीजें होती है इंपॉर्टेंट शुरू। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड से आगे की 10 की 10 स्लाइड आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि सवाल अगर पूछा जाएगा तो उसके पहले वाली बातें वो हिस्ट्री की थी। यहां से आपके शुरू होता है मेन पॉइंट। देखिएगा, संभागों के पुनर्गठन के पश्चात संभागों की वर्तमान स्थिति। शॉर्ट में आपको मैंने समझाया कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके अंतर्गत 4 ही जिले हैं, तो कोटा है और आपका बीकानेर भी है, श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये 4 जिले हमारे बीकानेर में है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये 4 जिले हमारे कोटा में है। तो 4 जिलों वाला संभाग है हमारा कोटा और बीकानेर। 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, डीग है और हमारा कौन सा है? सवाई माधोपुर है। तो 5 जिलों वाला संभाग है हमारा भरतपुर। 6 जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो अजमेर है। बहुत डिटेल से समझ चुके हैं इन बातों को। 7 जिलों वाला संभाग है उदयपुर और जयपुर। 4, 5, 6, 7, 8। सबसे ज्यादा है वो है जोधपुर में, सबसे कम कोटा और बीकानेर में, सबसे ज्यादा जोधपुर में। 7 और 7 सबसे 2 जिले ऐसे हैं, 2 संभाग ऐसे हैं जहाँ 7-7 जिले हैं, वो है हमारा अजमेर और उदयपुर और जयपुर। और 6 जिले ऐसे हैं जहाँ जो अजमेर जिले के अंतर्गत शामिल हैं, अजमेर संभाग के अंतर्गत शामिल है, वो है 6 जिले। अब कुछ ये बातें जो हैं, ये जो बातें हैं 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 पॉइंट भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इन पॉइंट को हम कैसे समझते हैं, देखिएगा। फिर हम यहाँ एक एक जिलों की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, अंतरराज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। इस लाइन को समझने से पहले हम इस मैप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये जो मैप है, वैसे ये मैप पहले का है, यानी जब जिले 51 हुआ करते थे उस समय का है, लेकिन आपको जिलों से मतलब नहीं है, आपको अभी देखना है राजस्थान की सीमाएं। मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये राजस्थान का मैप है, अंतरराज्यीय सीमा किसे कहते हैं? अंतरराज्यीय सीमा का मतलब होता है जब एक राज्य दूसरे राज्य से जो सीमा बनाता है उसे हम अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। और जब हमारे राज्य से, राजस्थान से कोई देश सीमा बनाता है या तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले जो है, जो हमारे राजस्थान की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर जो हमारा कुछ राज्य है, जैसे कि एक पंजाब है, यहाँ हरियाणा है, यहाँ यूपी है, फिर एमपी है और यहाँ हमारा गुजरात है। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो हमारे राजस्थान से अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। वही हमारा यहाँ से जो शुरू हो जाती है, बांसवाड़ा से जो हमारी सीमा शुरू होती है और पंजाब तक जो हमारी ये सीमा लगती है, वो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, जो कि हम पाकिस्तान से लगाते हैं, है ना। तो ये बात समझाने का मतलब ये था कि राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई आपको पता है 4850 है, वही हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 है। हमने ये बातें, हमको ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि
जब हम संभाग पढ़ेंगे, अब हम संभाग से रिलेटेड बात करेंगे। हमने देखा पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, 5 स्टेट ऐसे हैं जो हमारे राजस्थान से अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं। वहीं पाकिस्तान जो है वो हमसे 1070 किलोमीटर की स्थलीय सीमा लगाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। हम कोई भी जलीय सीमा नहीं लगाते हैं। जो भी है हमारी तरफ से सीमा जो लगती है वो स्थलीय सीमा ही लगती है। यह बात आप सबको पता है। तो मैंने ये समझाया आपको कि हमारे राजस्थान के 5 जिले पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं। वही बाड़मेर से लेकर पंजाब तक जो सीमा लगती है वो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है। अब देखते हैं कि ये पॉइंट क्या कह रहे हैं। तो इन पॉइंटों के अनुसार अब हम समझते हैं एक एक चीज, क्योंकि आपको शब्द समझने भी तो जरूरी है। रट्टाफिकेशन थोड़ी करनी है हमको यहाँ पर, है ना। ये जो पॉइंट है कि अंतरराज्यीय सीमा पर सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है, जो हम अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं। क्योंकि आपको पता है जोधपुर के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। तो भाई सबसे क्लियर बात है ना, जब 8 जिले जोधपुर के अंतर्गत आते हैं तो क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा जोधपुर का है। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि अंतरराज्यीय सीमा पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर सबसे बड़ा जो संभाग है वो आपका जोधपुर है। वहीं आपको ये भी पता है कि अंतरराज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग भरतपुर है। यानी भरतपुर संभाग की जो बाउंड्री है वो कम लगती है हमारे राज्यों से, और जो जोधपुर संभाग की बाउंड्री है बाहर की वो बहुत ज्यादा लगती है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किससे? हमारे बाहर वाले राज्यों से। तो यहाँ कौन कौन से राज्य आते हैं भरतपुर में? भरतपुर एक ऐसा राज्य है, भरतपुर एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों यानी कि वो एमपी से भी सीमा लगाता है, यूपी से भी लगाता है और आपके गुजरात से भी सीमा लगाता है ना। भरतपुर जिला एक ऐसा जिला है, ध्यान से सुनना है एक एक पॉइंट। भरतपुर जिला एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा सीमा लगाता है 3 राज्यों से। यानी कि राज्य तो सबसे ज्यादा सीमा भरतपुर से लगाएंगे, लेकिन वो सीमा क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटी है। यानी अंतरराज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग आपके भरतपुर है। इस बात को समझाने का तर्क ये है कि ये जो हमारा भरतपुर जिला है, ये वाला भरतपुर जिला है, ये भरतपुर जिला, ये आपका जो भरतपुर जिला आपको दिख रहा है, ये यूपी से भी इसकी सीमा लग रही है। फिर इसकी सीमा आपके एमपी से भी शुरू हो गई, एमपी से भी लग रही है, और आपकी इसकी सीमा हल्की सी हरियाणा से भी लग रही है। तो लगती तो इसकी सीमा तीनों स्टेट से है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतरराज्यीय सीमा में सबसे छोटा संभाग है। वही जोधपुर आप देखो, ये आपका जोधपुर है। ये जोधपुर जिला इतना बड़ा है पूरा, ये कहीं ना कहीं ये क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। ठीक है, यहाँ भाई पाकिस्तान आ गया तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाएगा, फिर यहां से लेकर यहां तक बांसवाड़ा तक जो है अंतरराज्यीय सीमा लगाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बाहर का जो ये हमारा क्षेत्रफल है, जो कहीं ना कहीं अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से बना है, तो वो जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। वहीं भरतपुर संभाग का सबसे कम है, अंतरराज्यीय सीमा सबसे कम क्षेत्रफल पर है, वो भरतपुर से लगाती है। 2 पॉइंट आपके क्लियर है। आगे के पॉइंट आपको समझने हैं कि ये 2 पॉइंट आपके क्लियर। अब आगे है अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या 7। अंतरराज्यीय मतलब प्रॉपर 7 ऐसे संभाग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट से जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या 7 है। इस बात का मतलब यह है कि भाई आपको पता है 7 ही हमारे पास संभाग हैं, तो वो सातों के सातों संभाग किसी न किसी राज्य से जुड़े हैं या किसी न किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं। जैसे कि ये इधर का जो भी एरिया है वो अंतरराज्यीय सीमा पे आ जाता है। तो इधर के जिले हैं हमारे 5 संभाग आ गए यहाँ के, और 2 जो संभाग है जिसमें एक बीकानेर है और एक जोधपुर है। तो बीकानेर और जोधपुर संभाग है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं।
तो टोटल सातों के सातों संभाग किसी न किसी राज्य की या तो अंतरराज्यीय सीमा से जुड़े हैं या अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं। सवाल ये है कि 7 संभाग, हमारे राजस्थान के 7 संभाग जो हैं वो अंतरराज्यीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। यही तो बात है कि 7 के सातों संभाग जो हमारे हैं वो पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या 7 है, यानी कोई न कोई राज्य किसी न किसी संभाग से जुड़ा हुआ है। पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या 5 है। देखिए, अपने आप में ये शब्द पूर्णतः इसलिए यहाँ आया है कि भाई सातों के सातों संभाग में 2 संभाग ऐसे हैं, जोधपुर वाला भाग और बीकानेर वाला भाग, जो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में। तो पूर्णतः अगर अंतरराज्यीय की बात करूं तो 5 संभाग हो गए इधर वाले, और अगर पूर्णतः बात करूं कि पूर्णतः शब्द अगर नहीं आए, सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा की बात करूं तो सातों के सातों संभाग किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की सीमा यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात हटा दूं तो 5 राज्य ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य से सीमा बनाते हैं। फिर से समझ लो, पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभाग हैं 5। कौन कौन से 2 जिले इसमें नहीं है? तो संभाग जो नहीं है वो जोधपुर हो गया और एक बीकानेर हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एरिया पाकिस्तान से सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभाग आपसे डायरेक्टली पूछे तो वो सातों के सातों संभाग है। अंतरराज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग भरतपुर है और सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। अंतरराज्यीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक संभागीय मुख्यालय भरतपुर, यानी कि इसका मतलब ये है भरतपुर जो है, भरतपुर का जो मुख्यालय है वो अगली हमारी जो अंतरराज्यीय सीमा है उसके सबसे पास में है भरतपुर। क्योंकि क्षेत्रफल में छोटा है संभाग, इसलिए भरतपुर का जो संभागीय मुख्यालय है वो अंतरराज्यीय सीमा के पास में हो गया। और जोधपुर अपने आप में क्षेत्रफल में इतना बड़ा है कि जोधपुर का जो संभागीय मुख्यालय जो जोधपुर में है वो अगली अंतरराज्यीय सीमा, चाहे वो ऊपर वालों से लगाए या फिर वो नीचे वाले गुजरात से लगाए, तो उससे बहुत दूर है। क्यों? क्षेत्रफल ज्यादा है। क्लियर बात है, बहुत छोटी बात है ये। इसको आपको कैसे समझना है कि भरतपुर का जो यहाँ संभागीय मुख्यालय होगा उसकी सीमा अंतरराज्यीय सीमा से सबसे पास में होगी, है ना। जैसे यहाँ जो मध्य प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमा लगेगी उसके मुख्यालय भरतपुर पास में रह गया, लेकिन जोधपुर का जो हमारा मुख्यालय समझ लीजिए यहाँ जोधपुर में है, उसकी दूरी जो है वो आपके गुजरात से, अंतरराज्यीय सीमा है गुजरात से लगती है, उससे बहुत दूरी पे है। सीधी सीधी बात है, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया थ्रू द मैप। चलिए एक एक संभाग की बात कर लेते हैं, एक एक संभाग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर आता है बड़े का, जोधपुर का। नंबर 1 पर जोधपुर आता है। जोधपुर के अंदर आपके 8 जिले सम्मिलित हैं। कौन कौन से भाई? जोधपुर हो गया, जालोर हो गया, पाली हो गया, सिरोही हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया, फलोदी हो गया। कैसे याद रखोगे? जोधपुर संभाग के अंतर्गत सारे मारवाड़ के जिले, कैसे कि जैसलमेर, मरुस्थलीय जिले सॉरी, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बाड़मेर से बन गया बालोतरा, बालोतरा जोधपुर से फलोदी हो गया। जालोर, पाली और सिरोही आपको याद रखना है कि पाली भी आपके मरुस्थल में आता है। जालोर और सिरोही 2 जिले ऐसे हैं जो मरुस्थल के कम हैं, और उसके अलावा मुख्यतः सारे जिले जोधपुर संभाग में आ गया। कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, पाली, जालोर, सिरोही। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जो संभाग है वो हमारा जोधपुर है। जोधपुर संभाग की सीमाएं 3 संभागों से लगती है। हर संभाग की सीमा कम से कम 3 संभागों से ही लगेगी। कैसे लगेगी वो आपको आगे समझाती हूँ। न्यूनतम वर्षा व न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग, क्योंकि मरुस्थलीय एरिया है, वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए आर्द्रता या ह्यूमिडिटी भी बहुत कम होती है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग आपको पता है जैसलमेर का ये जो एरिया आता है वो आपके रेड क्लिफ रेखा से रिलेटेड है। यहाँ पाकिस्तान की 1000
70 किलोमीटर की रेड क्लिफ रेखा लगती है। तो पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग जोधपुर संभाग है। सीमावर्ती संभागों में अंतरराष्ट्रीय सीमा में सर्वाधिक दूर स्थित संभागीय मुख्यालय जोधपुर का है। यानी जोधपुर संभाग जो है थोड़ा सा अंदर की तरफ रह जाता है ये। तो सीमावर्ती संभाग जितने भी हैं उनमें अंतरराष्ट्रीय सीमा में इसका मुख्यालय जो है वो बहुत दूरी पे है। चाहे अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय की बात करो वो भी इससे दूरी पे है, और अंतरराज्यीय जो मुख्यालय है जो यहाँ आता है गुजरात, वो भी आपके बहुत दूर है। यानी जोधपुर का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि इसका जो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है, जो संभागीय मुख्यालय, वो भी दूर है, और जो अंतरराज्यीय मुख्यालय है वो भी बहुत दूर है। तो ये सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, और इससे 3 संभाग जुड़े हुए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला जो है इसके अंतर्गत आपको दिख रहा होगा मैप में, जैसलमेर सबसे बड़ा है, और सिरोही आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। यानी सिरोही का क्षेत्रफल छोटा है और जैसलमेर का क्षेत्रफल अपने आप में बड़ा है। ये नॉर्मल बात है। अब ये चीज समझो कि जोधपुर संभाग की सीमाएं 3 संभागों से लगती है। कैसे लगती है? ये आपका जोधपुर संभाग है, यहां रहा आपका जोधपुर। तो जोधपुर संभाग 3 संभागों से जुड़ा हुआ है। देखो, एक तो आपके बीकानेर, ये आप देख लो, ये एक संभाग, ये दूसरा संभाग, ये तीसरा संभाग दिख रहा है आपको। प्रत्येक संभाग, जैसे जोधपुर संभाग है तो ये बीकानेर, अजमेर और उदयपुर से जुड़ा है। अजमेर संभाग भी बीकानेर, जयपुर और आपके कोटा से जुड़ा हुआ है, और इधर अजमेर बीच में है इसलिए 4 जगहों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और ये 5 से जुड़ा हुआ है। कोटा वाला रह गया, वो भी 1, 2 और 3 से जुड़ा है। जयपुर है वो भी 1, 2 और 3 से जुड़ा है। यानी प्रत्येक संभाग लगभग 3 संभागों से जुड़ा है अजमेर को छोड़कर। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जिले पर जो है उदयपुर संभाग। उदयपुर में मैंने आपको समझाया, उदयपुर और जयपुर ऐसे 2 संभाग हैं जहां 7 जिले आपस में जुड़े हुए हैं। 7 जिलों से मिलकर ये बने हुए हैं। तो कौन कौन से हैं उदयपुर के? 7 जिले उदयपुर के अंतर्गत आपका आ गया उदयपुर, फिर आपका चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूम्बर, और आपका चित्तौड़गढ़। उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और सलूम्बर, ये 7 जिले आपके उदयपुर के अंतर्गत आ जाते हैं। आपको दिख रहा है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला है वो आपका उदयपुर है, और छोटा सा जो नया जिला बना है क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा सलूम्बर है। उदयपुर संभाग की सीमा भी 3 संभागों से लगती है। अभी मैंने आपको मैप से दिखाया कि उदयपुर जो है वो 3 संभागों से घिरा हुआ है, उसकी सीमा लगती है 3 संभागों से लगती है। अब भरतपुर संभाग की बात करें तो नंबर 3 पे जो आपका आता है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग 6 जिलों से ही जुड़ा हुआ है, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग और आपके धौलपुर। ठीक है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग 6 जिलों से भरतपुर संभाग जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि वसुंधरा राज्य सरकार ने 4 जून 2005 को ये कहा कि ये डेट आपको याद रखनी है, 4 जून 2005 को कहा कि राजस्थान का 7वां संभाग हम भरतपुर को बनाएंगे। अंतरराज्यीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक स्थित संभागीय मुख्यालय भरतपुर का, यानी अंतरराज्यीय सीमा है जो आपकी किसकी लगती है? एमपी की लगती है। वो सबसे पास में इसका मुख्यालय पड़ता है भरतपुर का, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है। सर्वाधिक 3 राज्यों, मैंने आपको बताया था, ये हरियाणा से भी सीमा लगाता है, यूपी से भी लगाता है और एमपी के साथ। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटा है ना, एरिया इसका सबसे कम है, लेकिन राज्य सबसे ज्यादा इससे आकर चिपक रहे हैं। कौन से? हरियाणा वाले, यूपी वाले, एमपी वाले, तीनों के तीनों राज्य अपनी सीमा इससे लगाते हैं। तो अंतरराज्यीय सीमा में सबसे ज्यादा सीमा ये लगाता है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, और इसका जो मुख्यालय है वो भी अंतरराज्यीय सीमा से सबसे नजदीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो आपको दिख रहा हो, सबसे बड़ा हमारा करौली है, यानी करौली का क्षेत्रफल जो है ज्यादा है, और सबसे जो छोटा जिला है, सबसे छोटा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर है। मतलब भरतपुर संभाग की मैं अगर बात करूं तो सबसे बड़ा करौली और सबसे छोटा धौलपुर है।
आगे है जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग के अंतर्गत भी 7 जिले आते हैं। 2 बने नए जिले, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड किस संभाग में आते हैं? तो आपका आंसर होगा जयपुर। फिर झुंझुनू और मैंने कहा सीकर, 2 शेखावटी क्षेत्रों के जो 2 जिले हैं वो हमने जयपुर संभाग में रखे। फिर जयपुर जयपुर के अंतर्गत है ही है, और दौसा भी इसके अंतर्गत आता है, अलवर भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जहां पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा जहां लोग रहते हैं, भाई क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा था जैसलमेर, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बड़ा था जैसलमेर, लेकिन अगर मैं बात करूं सर्वाधिक जनसंख्या कहां निवास करती है, तो आपके जयपुर संभाग में करती है। जयपुर संभाग भी अन्य 3 संभागों से सीमा लगाता है। 3 संभाग ऐसे हैं जहां जयपुर संभाग की सीमा लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर और सबसे छोटा जिला वो है खैरतल तिजारा। इसका क्षेत्रफल कम है और जयपुर का क्षेत्रफल ज्यादा है। किसकी बात करूं, अगर पर्टिकुलर जयपुर संभाग की ही बात करूं तो अब है बीकानेर। बीकानेर और कोटा ऐसे 2 संभाग हैं जो सबसे कम जिले लगाते हैं। तो बीकानेर के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। उत्तर के चारों जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। ये एक ऐसा संभाग है जहां सबसे कम नदियां बहती है, क्योंकि मरुस्थलीय एरिया है और आपको पता है बीकानेर में और चूरू में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, इसलिए न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। जबकि कोटा सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित होने वाला संभाग है। राजस्थान का सबसे उत्तर वाला भाग है, बिल्कुल है। बीकानेर भी अपने 3 संभागों के साथ सीमा लगाता है, मैंने समझा दिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बीकानेर है और सबसे छोटा जिला हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल कम है और बीकानेर का क्षेत्रफल अपने आप में सबसे ज्यादा है। हो गया बीकानेर से, ये सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब है अजमेर संभाग। मैंने आपको बताया था कि अजमेर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, एक तो अजमेर और ब्यावर, नागौर, डीडवाना और कुचामन, ये 2 जिले नागौर और कुचामन, और अजमेर और ब्यावर, ये तो आपको ऐसे याद रखने हैं। और टोंक और भीलवाड़ा, ये 2 क्षेत्र हैं, वो भी आपके किस में आते हैं, अजमेर संभाग में आते हैं। तो ये राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, बिल्कुल है साहब, बीचों बीच आता है। और क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो आपको दिख रहा है वो आपके नागौर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, और जो सबसे छोटा जिला है वो आपका ब्यावर है। सबसे छोटा जिला जो है ब्यावर का क्षेत्रफल जो है अजमेर संभाग में सबसे कम है, और नागौर का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। राजस्थान में सर्वाधिक 6 संभागों से सीमा लगाने वाला संभाग, ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जो अपने निकटवर्ती संभागों से सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। अगर आपको मैप याद है तो आप आंसर कर दोगे, उसका आंसर होगा अजमेर। मैंने आपको बताया था बाकी सारे के सारे संभाग अपने निकटवर्ती संभागों से 3 संभागों से ही सीमा लगाते हैं, लेकिन अजमेर चूंकि बीच में आता है तो वो अपने राउंड में आने वाले 6 संभागों से सीमा लगाता है, यानी कि सारे के सारे संभागों से। 7वां संभाग तो अजमेर खुद हो गया, अन्य 6 संभागों से सीमा लगाने वाला, राजस्थान में सर्वाधिक सीमा लगाने वाला संभागों से वो संभाग बनता है आपके अजमेर। कोटा संभाग जिसके अंतर्गत 4 ही आपके जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसके अंतर्गत कुछ और बातें लिखी है। कोटा संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण में सबसे बड़ा जिला बारा है, यानी बारा आपको दिख रहा है कि भाई क्षेत्रफल में तो बहुत ज्यादा है, तो 12 सबसे ज्यादा है क्षेत्रफल में और कोटा सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की तो वो है 12 सबसे बड़ा और कोटा सबसे छोटा। लेकिन अगर मैं बात करूं जनसंख्या कहाँ सबसे ज्यादा निवास करती है, तो भाई जनसंख्या तो शिक्षा की नगरी है हमारी कोटा, तो जनसंख्या तो कोटा में ही निवास करेगी। सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे कोटा में निवास करती है। और कोटा संभाग का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला, यानी सबसे कम जो लोग रहते हैं वो हमारे बूंदी में रहते हैं। सबसे ज्यादा लोग यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कोटा है, तो सबसे कम जनसंख्या जहां रहती है वो बूंदी है। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा 12 का है और सबसे कम क्षेत्रफल है कोटा का, यानी कोटा का क्षेत्रफल कम है फिर भी यहाँ लोग ज्यादा रहते हैं। कोटा संभाग का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी कोटा है ना। और कोटा संभाग का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बारा है।
संभाग की सीमा इसकी भी 3 ही संभागों से लगती है। ये सारी बातें आपको क्लियर है कि कोटा संभाग का क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। बारां का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है लेकिन बूंदी के अंतर्गत सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, ऐसे आपको याद रखना है। और कोटा संभाग भी अपने अन्य तीनों संभागों से सीमा लगाता है। अजमेर को छोड़कर बाकी सारे के सारे संभाग 3 ही संभागों से अपनी सीमा लगाते हैं। तो ये आज की अपनी कक्षा रही। आपको ये कक्षा कैसी लगी? आपको इस कंटेंट में आपको क्या लगता है कि आपके सवाल सारे आप पेपर मिलाओ, आप जितने एग्जाम्स हो रहे हैं 2026 के उन पेपर्स को आप मिलाओ और आप चेक करो कि आपके सवाल यहाँ से आ रहे हैं कि नहीं। आपको पता लग जाएगा कि इस कक्षा की गुणवत्ता क्या है ना। तो ये हमने पढ़ा, आज राजस्थान का परिचय हमने यहीं खत्म किया। राजस्थान के प्रत्येक पढ़े बहुत शानदार 1 से लेकर 1.5 घंटे की क्लास में। संभागीय व्यवस्था मैंने आज आपके लगभग 40 से 50 मिनट की कक्षा करी है और राजस्थान का परिचय और राजस्थान का भौगोलिक परिचय 2 पार्ट के अंतर्गत मैंने आपको राजस्थान का भौगोलिक परिचय समझाया। क्यों? क्योंकि उसमें प्राचीन नाम जो है वो भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी था। तो बिना किसी शॉर्टकट के जो हमने क्लासेज ली है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इन कक्षाओं को लीजिएगा और जब आप इन 4-5 कक्षाओं को ले लेंगे तो आपके यहां से लगभग 3 सवाल क्लियर हो जाते हैं। आरबीएसई की बुक्स को, मान्यताओं वाली बुक्स को आधार मानकर ये चीजें पढ़ाई जा रही है। आपको एक एक चीज इसमें एड ऑन करी हुई है। और कल की कक्षा में कुछ बातें जो रह गई थी वो मैंने एक्स्ट्रा लिख कर, मतलब अपनी पीपीटी से एक्स्ट्रा भी आपको 7-8 सवाल करवाए हैं। तो चलिए, ये हमारी आज की कक्षा है। आई होप आपने इस कक्षा को बहुत अच्छे से और मजे से पढ़ा होगा। और इसी प्रकार आपको रोज सुबह लाइव 10 बजे आ जाना है इस कक्षा को लेकर। इस कक्षा को आप जितना अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से शेयर कर सकते हैं वो शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई टेक्निकल संबंधित दिक्कत होती है तो हमारी पीपीटी के ऊपर आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं हमारी टेक्निकल टीम के, आप वहां बात कर सकते हैं। इन कक्षा से रिगार्डिंग जो भी आपका रिव्यू रहता है वो आप कमेंट बॉक्स में सबमिट कर सकते हैं। कक्षा का समय कम ज़्यादा या चेंज करना है वो भी आप मुझे सलाह में दे सकते हैं। चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।